यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे ये बताना है तुम लोगों को, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 3 मेन चीजें आती है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, दूसरा आता है डक्ट, एंड थर्ड जो है वो ग्लैंड। सो जिसमें टेस्टिस हम लोगों ने स्टडी किया है कि टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं, स्क्रॉटम में। सो सपोज कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये यूरेथ्रा है, और ये यूरेथ्रा हम लोग इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। दिस इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, एंड इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। सो ये यूरेथ्रा है, ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। और यहाँ पे एक तुम लोगों को डक्ट मिलेंगी, सॉरी ग्लैंड मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल वेजिकल। सो ये हो गया सेमाइनल वेजिकल, जो कि सेमेन का मतलब स्पर्म कंटेनिंग लिक्विड का 60% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। 60% जो है सेमाइनल वेजिकल करेंगी। यहाँ पे एक छोटा सा डक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। एक स्वोलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट ये इजैकुलेशन का काम करता है, मतलब जो सेमेन है उसको बाहर निकालने का काम करता है। फिर ये जो नीचे में जो डक्ट जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। ठीक है, ये वास डिफरेंस या फिर वासा डिफरेंशिया भी तुम लोग बोल सकते हो, वास डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली इसको नीचे लेके जाएंगे, और ये यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा के एंडिंग में पेनिस का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे होता है स्क्रॉटम, स्किन पाउच। ठीक है, और उसके अंदर लोकेटेड रहता है टेस्टिस। सो ये टेस्टिस और ये एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस कॉइल्ड डक्ट, और ये यहाँ से वासा डिफरेंस को क्या रहेंगी, अटैच। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा बैंड रहता है जिसकी वजह से टेस्टिस जो है प्रॉपर पोजीशन रहती है। ये 10th स्टैंडर्ड में नहीं दिया है, बट इसको बोलते हैं ग्यूबरनैक्यूलम। ठीक है, सो ये ग्यूबरनैक्यूलम है जिससे ये टेस्टिस प्रॉपर पोजीशन रहते हैं एक जगह पे। सो ये जो पोर्शन है जिसको हम लोगों ने स्क्रॉटम बोला, विच इज अ स्किन पाउच। अभी हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, ये लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड रहते हैं। सो बॉडी के बाहर, एब्डोमेन के बाहर ये लोकेटेड रहते हैं, लोअर एब्डोमिनल इन पोजिशन। सो वो भी एक पॉइंट तुम लोगों को ध्यान में रखना है, लोअर एब्डोमेन। ठीक है, सो लोअर एब्डोमेन का इसका पोजीशन है। सपोज अगर ये ह्यूमन है और ह्यूमन का ये बॉडी पार्ट है, सो दिस इज इतना एब्डोमिनल रीजन, और इसके नीचे जो आएगा इसको लोअर एब्डोमिनल बोलेंगे। तो टेस्टिस आर लोकेटेड इन लोअर एब्डोमिनल। सो ये टेस्टिस जो है वो लोअर एब्डोमिनल पोजीशन में लोकेटेड रहेंगे। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अभी हम लोग देखेंगे स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। अगर हम लोगों को स्पर्म के बारे में स्टडी करना है, सो टेस्टिस के बारे में सबसे पहले। सो सपोज ये टेस्टिस है और ये एपिडिडाइमिस और ये वासा डिफरेंशिया जो ऊपर जाता है। सो जब हम लोग इसका एलएस लेते हैं, एलएस का मतलब होता है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। जब हम लोग इसका टेस्टिस का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, मतलब लॉन्जिट्यूडनली अगर टेस्टिस को कट करेंगे, सो ये कुछ दिखने में इस तरह होता है, और ये एपिडिडाइमिस आ जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर उसका दिखने में कुछ इस तरह दिखेगा। और इसके अंदर तुम लोगों को बहुत सारे क्या दिखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो ये बहुत सारे लोब्स रहते हैं, और इसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स रहते हैं, ये पूरा स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सो ये जो डक्ट रहता है जो तुम लोगों को रेड में ड्रॉ कर रही हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो यहाँ पे ज्वाइन होता है और एक सिंगल डक्ट बनाता है जो कि एपिडिडाइमिस से जाएगा एंड बाहर निकलता है। ठीक है, सो ये एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, और ये वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। ठीक है, बाहर निकलने के बाद वासा डिफरेंशिया बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे स्पर्म। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कहाँ पे स्पर्म बनते हैं वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर सेक्शन लेते हैं, सपोज ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसका अगर हम लोग सेक्शन लेते हैं, सो हम लोगों को एक सर्कल दिखेगा, और इस सर्कल में कुछ सेल्स होते हैं
ये पिरामिडल सेल्स है जिसका हम लोगों को फिलहाल कुछ भी 10th के स्टेट बोर्ड में दिया गया नहीं है, सो हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो ये जो हाफ सेमी सर्कल वाले सेल्स दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलेंगे जर्माइनल एपिथेलियम। सो ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है इसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस होके ये कन्वर्ट होता है स्पर्म में। सो अगर ये जर्माइनल एपिथेलियम है, सो यहाँ पे ये मैच्योर होते जाएंगे, और मैच्योर हो जाने के बाद डिवीजन करते जाएंगे, डिवीजन ऑब्वियसली डिवीजन करेंगे, देन मैच्योर होंगे, और फाइनली क्या बनते हैं, स्पर्म्स। सो ये बनेंगे स्पर्म्स, ठीक है। सो ये कहाँ बनेंगे, जब जर्माइनल एपिथेलियम में मियोसिस हुआ, और इसको हम लोगों ने बोला सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। जब हम लोगों ने सेमिनिफेरस टिब्यूल को काटने के बाद हम लोगों को जर्माइनल एपिथेलियम दिखा, जर्माइनल एपिथेलियम को देखा, सो वो क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, ठीक है। इसके बाद स्पर्म का मूवमेंट कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। सो ये भी तुम लोगों को दिया है। सो स्पर्म का मूवमेंट अगर हम लोग देखें तो अगेन ये LS है टेस्टिस का, मतलब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। सो ये कहाँ से कहाँ जाता है वो हम लोग देखते हैं। इसके लिए थोड़ा छोटा डायग्राम बना लेती हूँ क्योंकि सारे डक्ट्स मेंशन करने हैं, ठीक है। सो ये हो गया टेस्टिस का LS, ये एपिडिडाइमिस, ठीक है। सो ये एपिडिडाइमिस हुआ। अभी यहाँ पे मैंने बताया था अलग अलग लोब रहते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर जो रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अभी बताया उसमें क्या बनते हैं, स्पर्म। सो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत सारे रहते हैं, और यहाँ पे आके देख रहे होंगे तो ये ज्वाइन हो रहे हैं सारे, इस जगह पे आके क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, और ज्वाइन होने के बाद ये एक ही डक्ट बनाते हैं, ठीक है। सो ये एक ही डक्ट बनाएंगे ज्वाइन होने के बाद। सो ये एक ही डक्ट बनाते हैं, और यही डक्ट बाहर निकलती है और ऊपर भी जाती है, ठीक है। सो ये स्पर्म का मूवमेंट देखो अभी कहाँ से कहाँ, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो इसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनेंगे, स्पर्म, ठीक है। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने, स्पर्म बनने के बाद वो इस जगह के कॉमन डक्ट जो है सब ज्वाइन होके बना रहे हैं। सो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस, ठीक है। सो यहाँ पे स्पर्म गए, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने, फिर कहाँ पे पहुंचे, रेटे टेस्टिस से इस डक्ट में पहुंचेंगे जो कि एक कॉमन डक्ट बनी है जो कि एपिडिडाइमिस के अंदर है। इसको हम लोग बोलते हैं वास इफरेंस, ठीक है। फिर ये जो बाहर निकलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे वास डिफरेंस या फिर वासा डिफरेंशिया, और यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, और यहाँ पे इसको बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल, क्योंकि यहाँ पे यूरिन और सेमेन दोनों जाएंगे। सो यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अभी स्पर्म बनेगा कहाँ पे, तो देखो स्पर्म कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बनेगा रेटे टेस्टिस में जाएगा, रेटे टेस्टिस से कहाँ पे जाएगा, वास इफ्रेंशिया में, वास इफ्रेंशिया से बाहर निकलेगा, सो वास डिफरेंस में जाएगा, वास डिफरेंस में जाने के बाद कहाँ पे जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ पे आएगा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। मतलब स्पर्म रेटे टेस्टिस से ट्रैवल करेगा, सो वास डिफरेंस में आएगा, वास डिफरेंस से ट्रैवल करेगा तो वास डिफरेंस में आएगा, वास डिफरेंस से ट्रैवल करेगा तो इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिनोजेनाइटल, और बाद में पेनिस से बाहर निकलेगा। सो ये एटलीस्ट तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले पैराग्राफ में जितनी भी चीजें दी है वो ये है कि एक स्पर्म का रूट बताया है, पहले स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, उतना ही दिया है तुम लोगों को कहाँ पे, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ 10th स्टैंडर्ड स्टेट बुक, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना और फिर मुझे बताना कि समझा कि नहीं।